हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक नई वीडियो में। जो 2013 का पीजीटी का जो सिविक्स का पेपर है उसके लिए ये पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसके लिए वीडियो है। तो ये जो पेपर हुआ था उस समय 2 घंटे का टाइम था। अभी भी 2022 में जो परीक्षा होगी उसमें भी 2 घंटे का ही टाइम होगा, ठीक है। और इसमें जो अंक रखे गए हैं वो 425 थे और आज भी जो अंक रखे जाएंगे 2022 में जो पेपर होगा उसमें भी 425 अंक होंगे। इसमें 125 प्रश्न हैं। पीछे वाले वीडियो को मैंने जो बनाया है वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो 2021 का, एक वीडियो 2016 का पेपर है। तो ये जो पेपर है ये सॉल्व पेपर है। इसके बाद ये 2013 का सॉल्व पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। यदि ये वीडियो अगर इसमें सारे क्वेश्चन को कवर नहीं हो पाए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। यदि इसमें हो गया टाइम तो फिर ठीक है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से किस रेट का शब्द शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है। तो राइट आंसर है परमादेश। इसकी व्याख्या ये है कि व्याख्या आप इस देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है। तो डगलस मैकग्रेगर सामाजिक मनोविज्ञान उपागम से इसका संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद केवल उत्तर औद्योगिक समाज में उद्योग है, धीमे धीमे आएगा। तो राइट आंसर है इसका धीमे धीमे आएगा। तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या आप स्वयं देख लेना। फैबियन समाजवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ था, जो एक विकासात्मक सामाजिक दर्शन है, ठीक है। तो इनका विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा, ये पूंजीवाद के विरोधी होती है। फैबियन समाजवाद ये कहता है कि समाजवाद आएगा लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, ये पूंजीवाद के विरोधी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेनरी डेविड जो है, हेनरी डेविड थॉरो का क्या विश्वास था कि अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निर्वाचन की सूची पद्धति को से प्रमुखतः किसको लागू होता है। धनी निर्दलीय प्रत्याशी को, धनी निर्धन युवा प्रत्याशी को, समूह और दलों को। तो समूह और दलों को लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाता है। भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुखतः क्या माना जाता है। तो वित्तीय और संचार संस्था, पूर्ण अपूर्ण स्टाफ और सूत्र संस्था। तो स्टाफ और सूत्र संस्था इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजक विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, किसका कथन है। तो प्रमुखतः ये सत्य है, प्रमुखता असत्य अर्थहीन है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के लेखक हैंस मार्गनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से किसमें लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई है। इनमें से किसमें लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर है 1668 की सोलर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक धुरी क्या थी। शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक धुरी क्या थी। तो पूंजीवादी बनाम साम्यवाद, पश्चिमी बनाम पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में किसकी भूमिका है। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में किसकी भूमिका है। तो राइट आंसर है महत्वपूर्ण होगी। माओत्से-तुंग ने मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार को चीन की परिस्थिति के अनुरूप डालने का प्रयास किया। उसने असंतोष की मुख्य वाक कृषक वर्ग को माना था, इन्हीं को क्रांति से महत्वपूर्ण भी माना। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आदिवासी मूल का सिद्धांत, समाजवादी। तो राइट आंसर है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है। संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किस किस में है। समानता 14 से 18 के बीच में। राइट आंसर है संविधान के भाग 3 के 12 से 35 में अधिकारों का उपबंध है, इससे 14 से 18 में समानता के अधिकारों को उल्लेखित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेनिन के अनुसार समाजवाद क्या है। तो पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन मानते हैं समाजवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। मार्क्सवाद ने पॉट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। राइट आंसर है वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है। निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित है। तो राइट आंसर है एजीसन प्रस्ताव 1950। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में प्राय निम्न की आवश्यकता होती है। संघीय व्यवस्था में प्राय निम्न की आवश्यकता होती है, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दी है। तो राइट आंसर विश्व व्यापार संगठन के मुख्य व्यापार सरलीकरण समझौते पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है, थॉमस एयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से संबंधित है। अनुपातिक पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दी आइडियोलॉजी के लेखक कौन है। एंड दी आइडियोलॉजी के लेखक कौन है, तो राइट आंसर डैनियल बर्ग। तो 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र को मुक्त के संगठन का परवर्ती रूप माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र को लीग ऑफ नेशंस का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन क्या है। एकांकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था, एकांकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या कहता है, इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। तो नैतिक संप्रभुता अवधारणा जो मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए थे। तो राइट आंसर है लुसाका 1970, अल्जियर्स 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन, राज्य के सार्वभौमिक होने पर किस वर्ग का विश्वास था। तो राज्य के सार्वभौमिक आदर्शवादी मानते हैं कि आदर्शवाद का प्रवर्तक प्लेटो व अरस्तु को माना जाता है। प्लेटो के अनुसार राज्य किसी पत्थर या लकड़ी से न उत्पन्न होकर वह मानवों की परिस्थिति की उपज है। इस प्रकार अरस्तु राज्य को सार्वभौमिक इकाई मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आ रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो राइट आंसर है अवाड़ी अधिवेशन 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है। तो राइट आंसर है उसका ए। 29 का 1, शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है कि राजीनगर और चर्च भी, राजीनगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है। तो ये यूनानी नगरों का विवरण देता है। नेक्स्ट है, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत विरोधी कौन है। विरोधी है समर्थक है बहुलवादी ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है समर्थक है तो क्या है, तो विरोधी है। ठीक है, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का विरोधी है। इस विचारधारा को स्थापित करने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री गीर्के को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशक्तिकरण का कार्यक्रम का नाम क्या है। नेक्स्ट आंसर है उसका चौथा राइट आंसर है क्या, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। तो अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है, तो शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया है अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ क्या है। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का प्रयोग क्या है, तो ये राइट आंसर है इसका 4, कि संघीय सरकार की वे शक्तियां भी मिल जाती हैं जो संविधान ने स्पष्ट उल्लेखित नहीं की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की है। तो मिलोवान जिलास कहते हैं। तो प्रसिद्ध साम्यवादी विचारक मिलोवान जिलास ने साम्यवादी राज्य से नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है। संविधान, अधिनियम और विधि द्वारा ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्याख्या देख ले रहे हैं। लोक सेवा आयोग का गठन भी ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया था। इसकी व्याख्या है 36 के क्वेश्चन की, कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ। क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है। तो राइट आंसर है संविधान और अधिनियम द्वारा। व्याख्या क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग रख दिया गया था। 1935 में इसका नाम लोक सेवा आयोग रख दिया गया था। संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में यूजीसी द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बढ़िया ये क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या भी अच्छी है। अमेरिकी सीनेट विधायिका का
ऊपरी और प्रबल सदन मजबूत है? तो राइट आंसर है इसका पहला। सीनेट की स्थापना सन 1789 में हुई थी, जो अमेरिकी संविधान के अनुसार ऊपरी और उच्च सदन माना जाता है। यह प्रबल दावेदारी रखने वाला सदन है। आगे फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार क्या सही है? फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार क्या सही है? तो राइट है, पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है, ये मानते हैं। अम्बेडकर ने, अगला क्वेश्चन है 39, अम्बेडकर साहब ने निम्न में से किसका लेखन नहीं किया है? तो राइट आंसर है कास्ट कन्फ्लिक्ट कॉर्पोरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका नहीं लिखा है, ये किताब नहीं लिखी है उन्होंने, बाकी तीनों लिखी हैं। इन रिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वेयर द शूद्रास। डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रसिद्ध कानूनविद, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उन्होंने दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए। विकल्प एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, मैक्स वेबर दुर्खिम और पेरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर है इसका समाजशास्त्री उपागम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग साड़गुड़ का भाग नहीं है? साड़गुड़ का भाग नहीं है, तो साड़गुड़ पंचशील। आचार्य मनु द्वारा गए साड़योग सिद्धांत से, साड़योग का मतलब जो उन्होंने सिद्धांत बताए हैं, 6 सिद्धांत बताए हैं, उनको साड़योग सिद्धांत बोलते हैं। बाकी अन्य शामिल हैं, जैसे संधि हो गया, ये एक राज्य का दूसरे राज्य से किस प्रकार संबंध हो सकता है, उसके ये साधन बताए हैं, उसी को साड़योग का सिद्धांत कहते हैं। तो संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्विवेदी भाव, ये उसके सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? तो ईरान सम्मिलित नहीं है। ये उस समय का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था। बराक ओबामा द्वारा वर्ष 2014 में इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन बनाया गया, जिसमें ईरान शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो राइट आंसर है मार्क्स। ये मानते हैं ना तो वर्गहीन समाज होना चाहिए, ना वर्ग होना चाहिए, ना उसमें राज्य ही होना चाहिए। मार्क्स ने साम्यवाद के लिए वर्ग संघर्ष को आवश्यक माना। वे राज्यहीन वर्गहीन समाज में विश्वास रखते थे। तो ये मैंने 43 क्वेश्चन बताए हैं, आप इसको देख लेना। फिर उसके बाद नई वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 2 में ये पूरा वीडियो कवर कर दूंगा 2013 का पेपर। ठीक है, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दो, जिससे सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और जितने भी वीडियो आपको पसंद आ रही है उस पर कमेंट और लाइक करो, और अन्य वीडियो भी इस पर पड़ी है उसको भी देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।